नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई उस पर एक नज़र। आखिर ये जब लोकसभा चुनाव में एक तरफ पूरे देश में जो परिणाम है 543 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी केवल 240 जीत सकी और उसके सहयोगी दलों को राजग गठबंधन को 293 के आसपास सीटें मिली। वहीं विपक्षी दल बहुत मजबूती से 234 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को चुनौती दे रहा है। यह हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो गत लोकसभा चुनाव 2019 में अकेले ही दम पे 303 पार्टी थी, 303 संसद वाली पार्टी थी और इस समय चुनाव में अब की बार 400 पार की हुंकार भरते हुई साम दाम दंड भेद से विरोधी दलों को परास्त करते हुए जो कार्य किया था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 23 में सामान्य जनादेश 400 पार तो रहा दूर, सामान्य जनादेश अर्जित करने में असफल रही। इसके मामले में जहां पूरे विश्व में अमेरिकी अखबारों से लेकर विदेशी अखबारों में ये खबर चल रही है कि इस समय भारत की जनता ने मोदी पर नकेल कस दी। मोदी का वो कद काठी और वो आभामंडल नहीं रहा कि अजय आभामंडल, वो इस समय हार चुका है। काफ़ी अपने दमखम पर अपने दल को ही बहुमत नहीं दिला पाए सहयोगी संगठनों के रहमो करम पर, और जिस प्रकार से शर्तें थोपी जा रही है, जिस प्रकार की चर्चाएं मीडिया में, परंतु इसके बावजूद जो उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, वो और किसी की जीत नहीं, वो मोदी की जीत है। मोदी की एक तरफा जीत क्यों है? मोदी की वजह से इन 4-5 राज्यों में जो भारी बहुमत एक तरफा मिला, जो लगातार सालों कई बारों से मिला, अगर उसके समीक्षा यहाँ के लोग आखिर अपने हितों के प्रति उतने जागरूक क्यों नहीं है? जिस प्रकार से अयोध्या वाली संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना पड़ा, करोड़ों हजारों करोड़ों के विकास के बाद, राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद, आखिर भगवान राम भी कहते थे छल प्रपंच मोहि सपने में नहीं भावा। अहंकार किसी का भी उसका मान मर्दन किया जाता है, परमात्मा ने की रजा में ही सबकी खुशी होती है। केवल अयोध्या वाली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, परंतु अन्य जो 4 विधानसभा क्षेत्र थे अयोध्या वाली लोकसभा सीट के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजय। वहीं उत्तराखंड में जिस समय यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है, वहाँ पे लोगों में प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार के प्रति रोष है। वहाँ के इतने नकारात्मक जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की जन आकांक्षा, शहीदों की जन आकांक्षाओं की राजधानी जो गैरसैंण में विधानसभा भवन है, उसमें जाने के लिए ठंड का बहाना लगा के उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जनता की मांग है कि गैरसैंण राजधानी बनाने का, भू कानून को बनाने का, उसको मूल निवास का बनाने का, जिस प्रकार से उत्तराखंड को असम और कश्मीर न बन जाए, जिस प्रकार से वहाँ विदेशी बांग्लादेशी से रोहिंग्या तक घुसपैठ हो चुकी है, राष्ट्र विरोधी तत्व, अपराधी तत्व वहाँ घुस सकें, उसका नज़ारा जिस प्रकार से हल्द्वानी में अराजकता दिखी, जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में ये घुसपैठ हुई, उस घुसपैठ को रोकने के लिए जो उत्तराखंड की जनता निरंतर मांग कर रही है कि उत्तराखंड में इस प्रकार से
हिमालयी राज्यों की तरह भू कानून और मूल निवास को लगाया जाए, उससे यहाँ पे जो घुसपैठ वो रोकी जाएगी। उससे बंगाल और असम की तरह उत्तराखंड को भारत की मुख्य धारा से अलग करने का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। परंतु राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों इस चीज़ में उदासीन है। भारतीय जनता पार्टी जनता की मांग को नज़रअंदाज करके, जिस प्रकार अंकिता भंडारी प्रकरण में जो पीड़ित के परिजन आरोप लगा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा, उसको हाशिए पे नहीं धकेल रहे, उसको दंडित करने का काम नहीं कर रहा। दंडित करना तो रह दूर, उसे हाशिए पे नहीं। इसी प्रकार से रोजगार अग्निवीर बन के उत्तराखंड हिमाचल के लोगों की जो एक आकांक्षाएं होती थी देश की सेना में भर्ती होने पीढ़ी दर पीढ़ी का, उस भारतीय सरकार ने अग्निवीर बनाकर न उनको शहीदी का दर्जा मिलेगा, न उनको 4 साल में पेंशन मिलेगी। एक प्रकार से उनको एक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस प्रकार के गंभीर मुद्दे पे भी उत्तराखंड के जिस प्रकार से वहाँ रोजगार के बाहरी लोगों को घुसपैठ हुए, जिस प्रकार से इसका एक ज्वलंत उदाहरण एम्स में, ऋषिकेश में जो एम्स बनाया गया, पहले तो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाना चाहिए था, पर पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा का निरंतर पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा, वहाँ शिक्षा चिकित्सा सबसे नज़र, उसके बावजूद एम्स ऋषिकेश में बना। वहाँ पे जिस प्रकार से भर्ती हुई, पूरी की 600-700 भर्तियाँ राजस्थान से ठेकेदारी पर लगाया दिया गया। आखिर उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार है, मनमर्जी वहाँ पे नियुक्तियाँ जो मनमर्जी की जा रही हैं, जो कई सालों से लोग लगे हुए हैं उनको नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं, उनको स्थायी नहीं किया जा रहा। अभी तो जो चाहते हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको स्थायी किया जा रहा है, और जो कई वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। यही चीज़ है जो अपने निजी रिश्तेदारों को, यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष इस प्रकार से काम किया, तो उससे एक बहुत बड़ा रूस फैला हुआ है। परंतु ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात नहीं है, एक ये जनता का आक्रोश उस प्रकार से नहीं दिखाई दिया जिस प्रकार से संगठित होके उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकशाही का आईना दिखाया। जो उनके हितों पर जो संविधान बदलने की बात हो रही थी, जो अग्निवीर की बात हो रही थी, उसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकशाही का सबक सिखाया, उससे सीख होती। पर उत्तराखंड में ही नहीं, यहाँ उत्तराखंड के लोग केवल मोदी के पक्ष में मतदान, भले ही उत्तराखंड विधानसभा में जो उनके भरत आसीन हैं, धामी से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि इतने नकारा साबित हो चुके हैं, उत्तराखंड के हक हकूकों के प्रति उदासीन हो रखे हैं। ये उदासीनता जब उत्तराखंड की जनता ने वोट में पड़ने, तो वो अपने हितों पर कुठाराघात करेंगे। वो अपने हितों पे उसी प्रकार से उदासीन है जिस प्रकार से ये कश्मीर के लोग रहे, जिस प्रकार से बंगाल के लोग रहे, इस प्रकार से उदासीन आज वो हाशिए में है अपने ही प्रदेश में। जिस प्रकार से तिब्बत के लोग रहे, आज वो अपनी भूमि से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ आज इस चुनाव में मोदी की जीत, पर लोगों को जनादेश का आईना दिखाना चाहिए, जो गलत काम करता है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। सीमांत प्रदेश है, सीमांत प्रदेश के उसमें इस प्रकार से उजाड़ दे। अब इस चुनाव में जिस प्रकार से गढ़वाल लोकसभा सीट में अनिल बलूनी, जिसके अधिकांश पार्टी के ही पदाधिकारी उनसे नाखुश थे, जिस प्रकार से थोपा गया अनिल बलूनी को, वो मोदी की लहर में 4,32,159 वोट अर्जित किए। इस प्रकार से वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गणेश गोदियाल, जिन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी कांग्रेस पे संगठन और हवा न होने के कारण, बूथ मैनेजमेंट न होने के कारण और मोदी के हवा मंडल के कारण
वो 1,63,503 वोटों से हारे। गणेश गुजियाल को 2,68,656 वोट मिले। स्वतंत्र प्रत्याशी सोनू कुमार को 4,822 वोट मिले। उपरांत के प्रत्याशी आशुतोष सिंह नेगी को 4,561 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी को 4,122 वोट मिले। मुकेश प्रकाश स्वतंत्र प्रत्याशी को 3,079 वोट मिले। दीपेंद्र सिंह नेगी को 1,640 वोट मिले। सुरुचि देवी को 1,522 मिले। अर्जुन सिंह को 1,378 मिले। रेशमा पंवार को 1,293 मिले। डॉक्टर मुकेश पंत जो आंदोलनकारी साथी थे हमारे, 1,179 वोट मिले। विनोद कुमार शर्मा को 884 वोट मिले। श्यामलाल को 771 वोट मिले। और उपरोक्त में से कोई नहीं को 11,375 मत मिले। अर्जुन सिंह भी इस सीट में 1,378 मत लिए। ये भी उत्तराखंड जनमोर्चा के साथी थे, आंदोलनकार साथी। इस प्रकार से ये है, इस सीट पे पूरा जो दमखम था लोगों ने मोदी के नाम पे वो दिया। कांग्रेस जनता की नज़रों में विश्वास को अर्जित नहीं कर पाई और बूथ मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से सरकार का, मोदी सरकार का एक शिकंजा था विरोधी पार्टियों में, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये ईडी और सरकारी एजेंसी जो हरक सिंह पे चुनाव के समय हो गया, उसके भयभीत होकर बड़े नेता जो चुनाव नहीं लड़े और जो पैसे थे उसे भी जब्त कर दिया गया था। जिस प्रकार से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी पर्याप्त नहीं मिले, पूरी के प्रत्याशी ने इसी कारण अपना नाम वापस लिया। तो ये चीज़ है कि ये जीत एक प्रकार से मोदी की जीत है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सीट है हरिद्वार की, हरिद्वार जो लोकसभा संसदीय सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे 6,53,808 मत अर्जित किए उन्होंने। अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के वीरेंद्र रावत जो हरीश रावत के सुपुत्र हैं, बड़े बेटे हैं, जिनको 4,89,752 वोट मिले। इस प्रकार से 1,64,056 मतों से विजयी हुए त्रिवेंद्र रावत। और वीरेंद्र रावत का पहला चुनाव था और उन्होंने बहुत यहाँ पर ये सीट जो थी वो एक प्रकार से दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस पर 4,89,000 वोटों का मिलना अपने आप में ये शो करता है कि मोदी की इस लहर के बावजूद, और जो उमेश कुमार यहाँ पे निर्दलीय लड़े थे उन्हें 91,188 मत मिले, वो विधायक भी हैं। तो उसके बावजूद बसपा के उम्मीदवार जमील अहमद को 42,323 मत मिले। उत्तराखंड समता पार्टी के लिए बलबीर सिंह भंडारी को 2961, मोहन सिंह असवाल जो उत्तराखंड क्रांति दल के हैं उन्हें 2854 वोट मिले। विजय कुमार को 2410, पवन कश्यप को 2178, इंजीनियर करण सिंह सैनी को 1974, अकरम हुसैन को 1685, ललित कुमार को पीपीआई ने के हैं 1410 वोट, और सुरेश पाल जो भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के हैं उन्हें 1162 वोट, और आशीष जानी को 1117 वोट मिले। अवनीश कुमार को 975 वोट मिले। और नोटा जिन्हें इनमें से कोई योग्य नहीं है, लोगों ने 6,826 लोगों ने ये किया। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट ने उस धारणा को यहाँ पर जीत कर
विफल कर दिया, जिसमें लोग ये कहते थे अजय भट्ट जब जीतता है तो उसकी सरकार नहीं आती है। ये 2 बार लगातार जीतते नहीं हैं। अजय भट्ट यहाँ इस सीट से सबसे ज़्यादा मतों से उत्तराखंड में जीते हैं और वो 7,72,671 मत अर्जित किए हैं और 3,34,548 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रकाश जोशी को परास्त करने में सफल हुए। जबकि इस सीट में भी प्रकाश जोशी एक नए खिलाड़ी थे और कमज़ोर खिलाड़ी माने जाते थे। वो उनकी जगह अन्य किसी को टिकट मिलती तो वो ज़्यादा मत लेते। फिर भी यहाँ जो इंडिया गठबंधन की मत 4,38,123 मत अर्जित करके उन्होंने एक प्रकार से अपनी इस सीट पर जो अपनी छाप छोड़ी। और यहाँ पे अगर बसपा का प्रत्याशी नहीं होता, हो सकता है इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। बसपा के प्रत्याशी अख्तर अली को 2,34,000 बसपा के प्रत्याशी को 55 वोट मिले। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अखिलेश सिंह को 4,902 वोट मिले। हितेश पाठक को 4315 वोट मिले। रमेश कुमार मैक्स को 3300 वोट मिले। पीपीआई के अमर सैनी को 2,987 वोट मिले। और उत्तराखंड भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी की जीवन उप्रेती को 2310 वोट मिले। उत्तराखंड क्रांति दल के शिव सिंह को 1855 वोट मिले और सुरेंद्र सिंह को 1673 वोट मिले। और इनमें से कोई नहीं को 10,425 लोगों ने वोट दिए। वहीं जो अल्मोड़ा संसदीय सीट में भारतीय जनता पार्टी की अजय टम्टा 4,29,167 मत मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रतीक टम्टा को, जिनको 1,95,070 वोट मिले, उनको 2,34,097 मतों से परास्त किया। इस सीट पर बसपा के प्रत्याशी नारायण राम को 10,075 वोट मिले। और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की एकमात्र प्रत्याशी किरण आर्य को 5,778 मत मिले। वहीं अर्जुन प्रसाद को 4,707 मिले। पीपीआई के प्रमोद कुमार को 4,457 वोट मिले। बहुजन मुक्ति पार्टी के इंजीनियर ज्योति प्रसाद टम्टा को 2,224 वोट मिले। और इस सीट पर कि में 17,019 लोगों ने इनमें से कोई नहीं को नकार कर एक प्रकार से इस सीट को पे अपना मत नोटा में दिया। वहीं टिहरी संसदीय सीट पे भारतीय जनता पार्टी की माला राज्य लक्ष्मी जो निवर्तमान सांसद भी रही और टिहरी राजशाही की परिजन की वारिस हैं और उनको जिनको कह रहे थे कि सबसे कमज़ोर प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2,72,493 मतों से पराजित किया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह को 4,62,603 मत मिले। वहीं कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को 1,90,110 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी को 1,68,000 बॉबी पंवार को 1,68,081 वोट मिले। जो उत्तराखंड के लिए एक आदर्श है
किस प्रकार से एक व्यक्ति ने जो बेरोजगारी का जो आवाज़ उठाई थी, जो उन्होंने उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए आवाज़ उठाई, उसके प्रतीक रहे बॉबी पवार। और बॉबी पवार को जो व्यापक जन समर्थन मिला निर्दयी, उन्होंने उमेश कुमार को काफ़ी पीछे छोड़े। उमेश कुमार जहाँ 1 लाख भी नहीं तो पाए, वहीं बॉबी पवार बिना संसाधनों के कम होने के बावजूद राष्ट्रीय पार्टियों की समझ 1,68,081 मत के वो उत्तराखंड के इन तमाम पार्टियों, उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर इन तमाम दलों के लिए एक आशा की किरण है उत्तराखंड के कि बिना संसाधनों के भी अगर जनता में एकजुटता की जाए तो राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दी जा सकती है। बॉबी पवार ने 1,68,081 मत प्राप्त करके उत्तराखंड को एक आशा की किरण जलाई और नवनीत गोसाई राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवनीत गोसाई को 10,026 वोट, बसपा के नेमचंद को 6,908 वोट मिले, निर्दलीय प्रत्याशी सरदार खान पप्पू को 3,275 वोट मिले और एकता दल के ब्रिजभूषण कर्णवाल को 3,570 वोट मिले। विपिन अग्रवाल को 3,216 वोट मिले। पीपीआई के रामपाल सिंह को 2,362 वोट मिले और स्वतंत्र प्रत्याशी सुदेश तोमर को 2,268 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमदत्त सेमवाल को 2,164 वोट मिले और 7,458 लोगों ने, इनमें से कोई नहीं उचित प्रत्याशी नहीं है, इस पे मतदान दिया, जिसे नोटा के नाम से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये 5 सीटें, इन सीटों से ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने जो बॉबी पवार ने जो आशा की किरण जगाई, वो आने वाले समय में उत्तराखंड क्रांति दल को जो कम मत मिला, जिस प्रकार से गढ़वाल लोकसभा सीट में उनके प्रत्याशी आशुतोष नेगी जो बहुत मजबूती से, जिन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण को उठाया, जिन्होंने काफ़ी वो किया, उसके लिए प्रताड़ित किए, 4,561 मत मिले। जबकि यहाँ पूरा ध्यान लोगों का कांग्रेसी प्रत्याशी के साथ था, वो बहुत मजबूती से टक्कर दे रहे थे गोदिया जी। वहीं शिव सिंह जो उत्तराखंड क्रांति दल में नैनीताल उधम सिंह सीट पर केवल 1,855 मत हासिल कर पाए और उसके अलावा इसमें जो अन्य सीटों पर जो बॉबी पवार को समर्थन दिया था उत्तराखंड क्रांति दल ने, वो 1,68,081 मत रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक नज़ीर है। अपने हक हकूक़ों के लिए जो समाज खड़ा नहीं होता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता है, हो सकता है राष्ट्र के हितों के प्रति सजग हो, परंतु राष्ट्र के हितों के साथ अंकुश लगाना गढ़वाल लोकसभा सीट पे बहुत मजबूती से सामने आना चाहिए था। उचित प्रत्याशी थी। जो समाज इस प्रकार से अपने हितों की अनदेखी करता है, उसे संसार में वो अपना वजूद बनाने में सफल नहीं होता। अन्याय कोई करे, राष्ट्र हित यहाँ दिल्ली में जिस प्रकार से उत्तराखंडियों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया, देश के अन्य हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों, परंतु उन्हें अपने हक हकूक़ों के प्रति भी सोचना चाहिए, उदासीन नहीं रहना चाहिए देश के हित के साथ। इसी के साथ जय भारत जय उत्तराखंड।